कर रहे हैं। आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन के ऊपर एक फेसबुक अकाउंट नजर आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, फेसबुक अकाउंट तो मैं ये अज्यूम करूंगी कि सबको क्रिएट करना आता है। ऐसा ही है। फेसबुक अकाउंट सबको क्रिएट करना आता है। आप लोगों ने सिंपल अपना एक फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर लेना। ठीक है। और फिर उसके बाद आप लॉग इन करेंगे। इस तरह से अपना फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर लें, जो भी वो रिक्वायरमेंट आपसे पूछना है उसे आप एंटर कर दें, और अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो आप लोग वो भी यूज कर सकते हैं। जब आपका फेसबुक अकाउंट क्रिएट हो जाए तो हमारे पास ना एक ऑप्शन होता है कि हम यहाँ से भी डायरेक्टली पेजेस क्रिएट कर सकते हैं अपने फेसबुक अकाउंट से, लेकिन हम यहाँ से क्रिएट नहीं करेंगे। हम मेटा बिजनेस के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे प्रॉपर, और वहां से हम अपने पेजेस क्रिएट करेंगे, क्योंकि वहां से पेजेस को क्रिएट करना, उनको मैनेज करना, किसी और के साथ शेयर करना ज्यादा इजी होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट या फिर बिजनेस मैनेजर लिखेंगे। बिजनेस मैनेजर ओल्ड नेम है और न्यू नेम है इसका मेटा बिजनेस सूट, लेकिन अगर आप बिजनेस मैनेजर भी लिखेंगे तो भी वही चीज आपके पास आ जाएगी। ठीक है। मेटा बिजनेस सूट या फिर अगर आप मेटा बिजनेस मैनेजर लिखेंगे तो भी आपके पास उसी तरह का एक मॉडल आएगा। आप देखें, मेटा का सिंबल, तो आप ये फर्स्ट वाला ही पिक कर लें, ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये बता रहा है फॉर्मली फेसबुक फॉर बिजनेस, तो हम इसे ही ओपन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इसी तरह का एक मेरे पास पेज ओपन हुआ है या फिर क्रिएट हुआ है। यही चीज अगर हम डायरेक्टली वहां से ओपन करते तो भी आपके पास यही आता। फॉर एग्जाम्पल हम इस पेज पे चले जाते हैं अपने। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा आप लोग हमेशा कि फेसबुक का पेज और फेसबुक की आईडी दो डिफरेंट चीजें होती हैं। अगर आपने फेसबुक की आईडी क्रिएट की हुई है तो आप डायरेक्टली यहाँ से मेटा बिजनेस सूट पे नहीं जा सकते, पहले आप पेज क्रिएट करेंगे और पेज की सेटिंग से आप जाते हैं। हाँ, अगर आपने सिर्फ आईडी क्रिएट की है तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं, यानी कि बिजनेस मैनेजर लिख के, तो वो आपको फिर इस तरीके का नजर नहीं आएगा। हम यहाँ से भी सूट ओपन करते हैं अगर अपना, तो देखें आपको इसी तरह की सेटिंग्स नजर आएंगी। जो भी पेज आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस पेज से रिलेटेड आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे अपने पेजेस चेंज कर सकते हैं। अब देखें, योर अकाउंट केस वर्स क्रिएटिव, यानी कि ये मेरा अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट, और इसके अंदर ये चार बिजनेस एसेट्स हैं। अभी मैं आप लोगों को सिखा दूंगी कि बिजनेस एसेट्स कैसे क्रिएट करते हैं, यानी कि इसके अंदर ये चार पेजेस हैं। ठीक है। ये दूसरा पोर्टफोलियो, ये तीसरा और ये चौथा। और आप यहाँ से एक और बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। लिमिट होती है पोर्टफोलियो क्रिएट करने की, जितना नया अकाउंट होता है उतनी उस पर लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल न्यू अकाउंट है अगर आपका, तो आप दो से ज्यादा पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं कर सकते। और अगर आपका पुराना अकाउंट है तो ये पोर्टफोलियो की जो रेंज है ये आपको ओपन होती रहेगी आपके लिए। इसी तरह से बिजनेस अकाउंट भी होते हैं। तो हम सबसे पहले उस फॉर्म में चले जाते हैं जहां से हमें डायरेक्टली अपने अकाउंट को मैनेज करना है, फिर अपने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। ये देखें, जब अपना बिजनेस का अकाउंट क्रिएट करेंगे ना तो वो कुछ इस तरीके का नजर आएगा। और अगर आपके कोई भी पेजेस क्रिएट नहीं हुए हैं, कोई भी पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं हुआ है, तो आपके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो नहीं हो रही होगी। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। ये तीन बिजनेस पोर्टफोलियो हमने अलग से क्रिएट किए और ये हमारा अकाउंट है, यानी कि फेसबुक का ये वाला अकाउंट। ठीक है। अब इसके ऊपर जितने भी पेजेस आएंगे
वो आपके पोर्टफोलियो में बाय डिफॉल्ट ऐड होते जाएंगे, लेकिन ये आपके पर्सनल अकाउंट कहलाता है। ये जब आपका जहाँ पे भी योर अकाउंट लिखा हुआ है, ये आपका वो पर्सनल अकाउंट है, उसके अंदर जो एसेट्स आपने ऐड किए हैं वो आपकी डायरेक्टली ऐड होने वाली एसेट्स हैं। मैं आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ से एक पोर्टफोलियो क्रिएट करके दिखाऊंगी अब। पहले हम इसको, ये देखें, अभी आपके पास जब कोई पोर्टफोलियो नहीं है तो आप अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। ठीक है, अपने पोर्टफोलियो का एक नाम रखेंगे। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि आप कोई एक ऐसा अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं जहां से आप मल्टीपल फेसबुक के पेजेस और फेसबुक के एड अकाउंट, यानी कि जहां से हम मेटा की कैंपेन रन करते हैं ना, वो रन कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो का मतलब ये नहीं होता कि आप हर क्लाइंट के लिए, हर बिजनेस के लिए अलग अलग पोर्टफोलियो बना रहे हैं। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं जिससे आप मल्टीपल क्लाइंट्स को मैनेज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं और इसके ऊपर हम अपनी करेंसी या जो भी चीजें हैं, ये जो वाला पोर्टफोलियो हम बना रहे हैं पाकिस्तानी क्लाइंट के लिए, दूसरा पोर्टफोलियो हमने बना लिया अपना यूएसए के क्लाइंट के लिए, तीसरा पोर्टफोलियो हमने अपना बना लिया गल्फ के क्लाइंट्स के लिए। तो इस तरीके से हम अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास 10 15 20 25 लोग आ रहे हैं और उनके आप फेसबुक पेज मैनेज कर रहे हैं या फिर आप उनके अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं तो आप सबके लिए एक अलग अलग पोर्टफोलियो बनाएंगे। नहीं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि पोर्टफोलियो जब बन जाता है तो उसमें फर्दर चीजें किस तरीके से ऐड करते हैं। ये यहाँ पे मैं अपना नाम, ठीक है, यानी कि बिजनेस पोर्टफोलियो का नाम, जैसे कि अगर मैं इस बिजनेस पोर्टफोलियो का नाम रखती हूँ कि यूएसए क्लाइंट्स मैनेजमेंट, कुछ भी, ठीक है, ये मैं इसका नाम रखती हूँ। और फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम और सरनेम में आप अपना ही नाम रख सकते हैं, आप अपने किसी टीम मेंबर का नाम रख सकते हैं, जो भी आप ऐड करना चाहें वो आप यहाँ पे नाम ऐड कर सकते हैं। और अपना बिजनेस का ईमेल एड्रेस, बिजनेस ईमेल एड्रेस का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है, जिस ईमेल एड्रेस के ऊपर, वो वाला बिजनेस ईमेल एड्रेस आप ऐड करेंगे यहाँ पे। और ये किसी को भी शो नहीं होता, इस बिजनेस ईमेल से पे आपकी सारे नोटिफिकेशंस आएंगे, ईमेल्स आएंगी। और ये उस अकाउंट से सेपरेट, यानी कि अलग भी हो सकता है जिस अकाउंट से आपने अपनी आईडी क्रिएट की थी। यहाँ तक समझ में आया सबको? आप लोगों को आवाज आ रही है? क्लास है आप लोग क्लास में? नहीं, खामोशी से सुन रहे हैं सब। पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पोर्टफोलियो हम क्यों बनाते हैं? ठीक है, ये वाली सारी जी चीजें आप मिस। यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड करने के बाद इसको क्रिएट कर देंगे। तो आपका इस तरह का एक बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ जिस तरह से आप मल्टीपल यहाँ पे फिर क्रिएट न्यू बिजनेस पोर्टफोलियो, फिर दूसरा क्रिएट कर सकते हैं, फिर तीसरा क्रिएट कर सकते हैं। और अगर किसी ने आपको अपने पोर्टफोलियो के एक्सेस दिए, यानी कि आपसे शेयर किया हुआ है अपना पोर्टफोलियो, तो वो भी आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा होता है। जैसे ये वाला अगर आपको पोर्टफोलियो नजर आ रहा है तो इसके ओनर हम खुद नहीं है, ये किसी ने हमें एक्सेस दिए। पोर्टफोलियो बनाया इसीलिए जाता है ये किसी के साथ इजीली शेयर किया जा सके। उस पोर्टफोलियो के अंदर जितने भी पेजेस होंगे, जितने भी एड अकाउंट होंगे, वो सब की एक्सेस मिल जाती है। या हम लिमिटेड भी दे सकते हैं, ये मैं अभी आपको सिखाती हूँ कि किस तरीके से देते हैं पोर्टफोलियो के एक्सेस। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट बन जाता है, एक बाय डिफॉल्ट बन जाएगा आपके पेज की वजह से, आपके फेसबुक अकाउंट की वजह से। और बाकी सारे आपने मल्टीपल क्रिएट करने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो मैं इसी वाले के साथ काम करके दिखाती हूँ आपको। समझे, हमने ये क्रिएट कर लिया अपना बिजनेस पोर्टफोलियो, फिर वो आपको इस तरीके से नजर आएगा। आप बिजनेस इनको देखेंगे इसी तरह से, जो भी पोर्टफोलियो आप ओपन करके देखेंगे उसकी बिजनेस इन्फो आपको यहाँ पे ऐसे नजर आएगी। मिस ठीक क्या है, उसको हर बाद में एडिट भी कर बिजनेस के सकते लिए अलग अलग पोर्टफोलियो बनेगा, और हर बिजनेस के लिए क्या अलग अलग ये वाले जो अभी आपने बनवाए वो बनेंगे पोर्टफोलियोज? हैं। नहीं, मैंने आपको बताया कि पोर्टफोलियो हर बिजनेस के लिए अलग अलग नहीं बनता है। पोर्टफोलियो हम अपनी आसानी के लिए बनाते हैं, मल्टीपल बिजनेस को मैनेज करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक पोर्टफोलियो हमने बना लिया कि हम उससे यूएसए के अकाउंट्स मैनेज करेंगे सारे, एक पोर्टफोलियो हमने बना लिया कि हम इससे पाकिस्तान के लोकल अकाउंट्स मैनेज करेंगे, एक पोर्टफोलियो हमने बना लिया कि हम इससे गल्फ कंट्रीज के अकाउंट्स मैनेज करेंगे। उससे क्या होता है कि वो टाइम जोन सेटिंग करना है और एड्स लगाना, ये सब चीजें हमें इजी हो जाता है। और फिर हमें जितने भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं ना, उनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि भाई ये यूएसए वाले क्लाइंट्स हैं, ये गल्फ कंट्रीज वाले हैं, ये लोकल वाले क्लाइंट्स हैं। तो इस तरीके से हम काम कर रहे थे। एक पोर्टफोलियो के अंदर मैं आपको फर्दर सिखा रही हूँ ना कि एक पोर्टफोलियो के अंदर कितनी चीजें आप ऐड कर सकते हैं मल्टीपल। लेकिन इसमें आपको 5 एसेट्स नजर आ रही हैं। एसेट्स क्या होती हैं, ये अब इसका हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये तो आ गई आपके पास बिजनेस की इंफॉर्मेशन। वंस आपका पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया, आप अपने बिजनेस का नाम, डिटेल्स और बाकी सारी चीजें यहाँ से भी अपडेट कर सकती हैं। ठीक है,
ऐसा जरूरी नहीं कि वंस हमने ऐड कर दिया तो हम चेंज नहीं कर सकते, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सारी चीज, सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से एडिट या फिर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बिजनेस पोर्टफोलियो बन गया। अब इसके अंदर आप देखें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, यूजर और अकाउंट्स। ठीक है, फिर डेटा सोर्स, रिक्वेस्ट, इंटीग्रेशन, बिलिंग, पेमेंट, ये वाली सारी चीजें तो हम वन बाय वन देखते हैं। कि सबसे पहले यूजर, कि आपके इस बिजनेस पोर्टफोलियो को यूज कौन करेगा। ठीक है, एक तो आपके पास जिस पेज से आपने ये पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, यानी कि इस पेज से, इस पेज के पास आपकी डायरेक्ट एक्सेस होगी और इसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इसी पेज से, इसी आईडी से ये पोर्टफोलियो क्रिएट किया। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि और भी लोग इसको ऐड यूज करें, तो आप यहाँ पे लोग ऐड कर सकते हैं, यानी कि पीपल्स यूज ऐड कर सकते हैं, फिर पार्टनर्स ऐड कर सकते हैं, और सिस्टम यूजर्स और ज्यादा अगर आपको प्राइवेसी लगानी है तो वो भी यूज कर सकते हैं। अब कैसे पीपल का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें अपने पोर्टफोलियो की एक्सेस किसी पर्सन को देनी है, ठीक है, किसी पर्सन को, अब देखिए यहाँ पे दे रहा है कि रिव्यू थ्री पीपल्स एंड कंफर्म हु टू ऐड टू द बिजनेस पोर्टफोलियो। वो कह रहा है कि ये जो आपके पास कुछ एसेट्स ऐड है ना, इसकी एक्सेस डायरेक्टली, यानी कि उनके पास से किसी और अकाउंट पे भी है, तो अगर आप चाहें तो उनको पोर्टफोलियो में भी ऐड कर लें, लेकिन हमें नहीं करना। तो हम यहाँ पे, अगर हमें किसी को ऐड करना होता है तो हम सिंपल यहाँ पे उसका नेम, जैसे फेसबुक पे सर्च करते हैं ना, नेम या फिर ईमेल आईडी लिखते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं, या फिर हम डायरेक्टली इनवाइट करते हैं किसी को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली किसी को इनवाइट करती हूँ तो मैं उसका ईमेल एड्रेस मेंशन करूंगी। हम ट्रेनिंग वाला पेज है जो हमारा, उसकी ईमेल आईडी पे। ठीक है, और अगर आप इसको टेम्परेरी सेटिंग पे रखेंगे तो उसके पास कुछ टाइम के लिए सेटिंग्स ये जाएंगे, ये हम इंटर कर देते हैं इसको। देखें, आप यहाँ पे आप उस पर्सन का ईमेल एड्रेस ऐड कर दें जिसको आपने एक्सेस देनी है। लेकिन वो पर्सन आपके इस पोर्टफोलियो को एक्सेस जब भी कर सकेगा जब उसके पास इस ईमेल आईडी से कोई फेसबुक पेज या फेसबुक आईडी क्रिएट हुई हुई होगी। अगर उसके पास कोई फेसबुक आईडी क्रिएट नहीं हुई हुई इस ईमेल आईडी से, तो वो पोर्टफोलियो को एक्सेस नहीं कर सकेगा। फेसबुक का अकाउंट होना जरूरी है पोर्टफोलियो को एक्सेस करने के लिए, पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब आपने पीपल ऐड कर दिया, मुझे टेम्परेरी एक्सेस नहीं देनी है, इसको हम नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप इसको कितना कंट्रोल देना चाह रहे हैं, पार्शियल कंट्रोल या फिर एवरीथिंग, सारा, यानी कि फुल कंट्रोल देना चाह रहे हैं। जैसे जब आप किसी को अपने पोर्टफोलियो का फुल कंट्रोल देते हैं तो वो डिलीट भी कर सकता है पोर्टफोलियो को। तो इस चीज को माइंड में रखिएगा कि कभी भी किसी ऐसे पर्सन को जिसको आप सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए पोर्टफोलियो दे रहे हैं, मैनेज करने के लिए पोर्टफोलियो दे रहे हैं, उसे आप फुल कंट्रोल नहीं देंगे, हमेशा पार्शियल एक्सेस देंगे। क्योंकि इसके अंदर एडवांस ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर लेते हैं हम। फाइनेंस से रिलेटेड, क्या फाइनेंस से रिलेटेड चीजें वो मैनेज कर सकता है, यानी कि आपकी जो भी पेमेंट हो रही है एड अकाउंट के ऊपर, आपके पोर्टफोलियो के ऊपर, आपके पोर्टफोलियो में जो अमाउंट है, जो ट्रांजेक्शन हो रही है, इनवॉइसेज हैं, उसकी भी पेमेंट आप उसको कुछ एक्सेस देना चाह रहे हैं या नहीं। तो आप उसमें व्यू के एक्सेस देंगे तो वो सिर्फ देख सकता है, और मैनेज के एक्सेस देंगे तो वो देख भी सकता है, उसको एडिट भी कर सकता है, डाउनलोड भी कर सकता है। एडिट तो नहीं होती है इनवॉइसेस, लेकिन डाउनलोड हो सकती हैं। पेमेंट में कुछ चेंजेस कर सकता है, पेमेंट मेथड के अंदर चेंजेस कर सकता है, ये वाली सारी चीजें वो कर सकता है। तो अभी हम ये सारा फुल एवरीथिंग कंट्रोल उसे नहीं दे रहे हैं, हम मोस्टली पार्शियल एक्सेस ही देते हैं, क्योंकि किसी भी पर्सन को ऐड करने का पर्पस ये तो है ना कि वो कुछ ना कुछ काम करेगा इसके अंदर, इसीलिए तो हमने उसको एक्सेस दिए पोर्टफोलियो की। एंड देन नेक्स्ट, अब देखिए पोर्टफोलियो के अंदर आपके फेसबुक के पेजेस भी होते हैं, आपके एड अकाउंट भी होते हैं, ठीक है, आपके कैटलॉग्स भी होते हैं, आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट भी होते हैं, और आपके व्हाट्सएप के अकाउंट्स भी होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें भी हम आप देखेंगे कैसे इसको ऐड करते हैं। फेसबुक के पेजेस में से अगर मुझे इस पर्सन पोर्टफोलियो की एक्सेस देनी है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि वो सिर्फ ये वाला पेज मैनेज करे, या फिर सिर्फ ये पेज मैनेज करे, या फिर सिर्फ ये पेज मैनेज करे, या फिर तीनों पेजेस मैनेज करे, तो आपने उसको सेलेक्ट करके किसी स्पेसिफिक पेज की परमिशन असाइन करनी होती है। ठीक है, मतलब मैं फॉर एग्जाम्पल इसको असाइन कर देती हूँ कि मैं इसको इस पेज की एक्सेस दे रही हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने इस पे चेक मार्क लगाया कि ये केसवर्स के पेज को, और यानी कि इसका इंस्टाग्राम भी कनेक्टेड है इस पेज के साथ, तो दोनों की एक्सेस जाएगी, यानी कि इसका फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज ये यूज कर सकता है, ये पर्सन जिसको मैं एक्सेस दे रही हूँ, तो वो उसमें क्या क्या कर सकता है ये भी देखें, आपके पास कितना का सारा कंट्रोल है। ठीक है, एवरीथिंग आप कहेंगे तो फुल कंट्रोल है, वो आपका पेज को डिलीट भी कर सकता है फिर डायरेक्टली। पार्शियल एक्सेस के अंदर डायरेक्ट कंटेंट मैसेजेस, यानी कि वो कंटेंट पोस्ट कर सकता है आपके पेज के ऊपर, कंटेंट को देख सकता है। नॉर्मली हम क्लाइंट से
अगर हम किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हैं तो हम उससे यही वाली एक्सेस लेते हैं। ठीक है। और अगर बाकी कम्युनिटी में जो एक्टिविटी, कम्युनिटी एक्टिविटीज मतलब होता है ग्रुप में पोस्टिंग करना, आपकी वर्क कमेंट कर रहा है उसको रिप्लाई करना, कि लोगों के पेजेस के ऊपर जाके कुछ शेयर कर देना अपने पेज से, एड्स लगाना, एड्स की इनसाइट्स चेक करना, ये वाली सारी इंफॉर्मेशन। और अगर आप फिर भी उसमें से भी कुछ कम करना चाह रहे हैं, मतलब मैं सिर्फ किसी ऐसे पर्सन को दे रही हूँ एक्सेस जो सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग करेगा, पोस्टिंग करेगा और कमेंट्स वगैरह का रिप्लाई कर सकता है बस, मैसेज कॉल नहीं कर सकता, या फिर मैसेज कॉल भी लगा दे, लेकिन एड्स वाली हम उसको एक्सेस नहीं दे रहे, यानी कि एड्स लगाने की, इनसाइट्स देखने की, रेवेन्यू या लीड्स जो हमारे पेज पर आ रही है वो सब देखने की हम उसको एक्सेस नहीं दे रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बस वो यही काम करे, क्योंकि हमने उसको इसी काम के लिए रखा हुआ है। ये एजेंसी मॉडल होता है। मोस्ट ये क्यों इंट्रोड्यूस करवाया है मेटा ने, वो इसलिए, आप लोगों ने शायद फेसबुक पेजेस अपने बना रखे होंगे और आप लोग उसको मैनेज भी करते होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें इतने सारे ऑप्शंस और इतना कंट्रोल नहीं होता है। ये इसलिए है कि अगर मेरे पास एजेंसी है और मेरे पास मल्टीपल स्टाफ काम करता है, तो कोई स्टाफ ऐसा हो जो सिर्फ पेड कैंपेन्स के ऊपर काम करता है, कुछ स्टाफ सिर्फ कंटेंट के ऊपर काम करता है, और सब पेजेस के लिए अलग अलग लोग हैं, या कोई एक पर्सन ग्रुप में भी काम कर रहा है तो वो सिर्फ इन तीन चीजों पे काम कर रहा है, तो उसके लिए लिमिटेड एक्सेस देना अपने स्टाफ को भी एज ए एजेंसी, और अगर आप क्लाइंट से कोई एक्सेस ले रहे हैं, अगर आप किसी का काम करके दे रहे हैं, तो उससे भी आप लिमिटेड एक्सेस ही लें, कभी भी किसी से आप कंट्रोल नहीं लें अनलेस कि आपको जरूरत हो। क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर पेज डिलीट हो गया किसी भी गलती की वजह से, आप या उनके पोर्टफोलियो में कोई भी इशू हो गया, तो वो फिर कहेंगे कि आप लोगों ने किया है। तो इसलिए बस आप उतने ही एक्सेस लें जितनी आपको रिक्वायर्ड है। एंड देन फिर नेक्स्ट हम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने केस वर्स की इन तीन चीजों की इसको एक्सेस दिए। नेक्स्ट वो कह रहा है कि एक बार आप रिव्यू कर लें कि केस वर्स एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आपने फेसबुक पेज की जिसके साथ इंस्टाग्राम कनेक्टेड है तो उसकी भी एक्सेस चली जाएगी। तो ये सारी चीजें आपने उसको एक्सेस प्रोवाइड कर दी हैं। तो मैं बैक पे जा रही हूँ और हम ऐड अकाउंट भी देख लेते हैं। ठीक है, कि अगर हम ऐड अकाउंट की एक्सेस देते हैं, यहाँ देखें यहाँ पे दो ऐड अकाउंट बने हुए हैं, एक यूएसए एड्स के और एक केस वर्थ एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड के। अगर मैं किसी को अपने पेज की एक्सेस दे रही हूँ और मैं उसे ये भी एक्सेस दे रही हूँ कि वो एड्स भी लगा सके, तो ऑब्वियस है कि मुझे उसको ऐड अकाउंट की एक्सेस भी देनी होगी जो इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अगर आपका पेज के साथ कोई दूसरा ऐड अकाउंट कनेक्टेड है तो उसकी एक्सेस चली जाएगी, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि वो इसमें से किसी ऐड अकाउंट से, यानी कि इस ऐड अकाउंट से एड्स लगाए, तो उसको हम इस एड अकाउंट की एक्सेस दे देंगे। और अगर हमारा ई कॉमर्स का बिजनेस है, जैसे हमने देखा था, जैसे हमने कैटलॉग बनाए थे मर्चेंट के ऊपर, गूगल मर्चेंट के ऊपर, इस तरह से हम यहाँ पे भी अपने कैटलॉग बना के रखते हैं। तो अगर आपने कोई कैटलॉग बना के देना है तो यहाँ पे आप उसको भी चेक मार्क कर दें। ठीक है। सो अभी हम सिर्फ इसको फेसबुक पेज से यहाँ से एक्सेस दे रहे हैं, अपने ऐड अकाउंट की एक्सेस नहीं दे रहे हैं। सम टाइम हम सिर्फ किसी को ऐड अकाउंट की एक्सेस देते हैं कि उसको सिर्फ ऐड लगाने, पेज से उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसने ऐड अकाउंट में जाके ऐड अकाउंट को मैनेज करना है, वहां से एड्स क्रिएट करने, तो हम ऐड अकाउंट की एक्सेस दे देते हैं उसको। ठीक है, अगर किसी को कैटलॉग की एक्सेस देनी है, यानी कि उसको पेजेस के प्रोडक्ट लगाने, उनके डिस्क्रिप्शन अपडेट करते रहना है, ये वाला काम करना है उसने सिर्फ, तो हम कैटलॉग की एक्सेस दे देते हैं। इंस्टाग्राम के अकाउंट की और व्हाट्सएप की, इस तरह से सारी एक्सेस हम कंट्रोल करने के और फिर वो प्रोवाइड करते हैं कि हमने जिस पर्सन को ये एक्सेस दे रहे हैं उसको हम कितनी एक्सेस दे रहे हैं। ठीक है, एंड देन इनवाइट जब मैं सेंड कर दूंगी तो उस पर्सन के पास इनवाइट जाएगा, 30 डेज तक उसके पास इनवाइट रहेगा, उसके बाद खुद ब खुद एक्सपायर हो जाएगा अगर वो इस इनवाइट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके पास ईमेल आ जाएगी, वो उस ईमेल पे क्लिक करेगा, अगर उसका फेसबुक का अकाउंट इसी ईमेल आईडी से बना हुआ है तो वो डायरेक्टली इस तरह के पोर्टफोलियो के ऊपर आ जाएगा, और वो एक्सेप्ट करेगा कि हम ये सारी चीजें मैनेज कर रहा हूँ, तो आपके पास यहाँ पे वो पोर्टफोलियो में पर्सन ऐड हो जाएंगे। और अगर वो 30 डेज तक उसको अनअटेंडेड छोड़ देगा तो वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर उसकी ईमेल आईडी से, जिस ईमेल आईडी को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे मेरी ये वाली ईमेल आईडी से कोई फेसबुक अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो अगर मैं इनवाइट को एक्सेप्ट करने के लिए क्लिक करूंगी तो वो मुझे कहेगा कि आप फेसबुक पे अकाउंट बनाए। ठीक है, यानी कि फेसबुक पे अकाउंट बनाना आपका होना इस ईमेल आईडी से जरूरी है। पोर्टफोलियो चाहे आपको क्रिएट करना हो या किसी और के पोर्टफोलियो को आपने एक्सेस करना हो। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब वो पर्सन ऐड हो जाता है तो आपके पास यहाँ पे उसकी डिटेल्स आ जाती हैं कि आपके पास वो पर्सन ऐड हो गया है। ठीक है, तो हम इस तरीके से ऐड करते हैं लोगों को अपने पोर्टफोलियो में, ताकि वो हमारे साथ हमारा पोर्टफोलियो शेयर कर सकें और वहां से चीजों को मैनेज कर सकें। इसी तरह से अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो आप उसको भी यही समझाते हैं कि आप हमें अपने पोर्टफोलियो के एक्सेस दे दें। लोगों को समझ में नहीं आता तो हम स्क्रीन शेयर करके उनको समझाते हैं कि आप अपने इस तरह से आप अपने बिजनेस अकाउंट में जाएं,
और अपने वहां से पेज की और पोर्टफोलियो की एक्सेस हमें दें। सेकंड आ गया हमारे पास पार्टनर। ठीक है, पार्टनर वो होता है जिसके साथ आपने पोर्टफोलियो या जिसने आपके साथ अपना पोर्टफोलियो शेयर किया हुआ हो। ठीक है, यानी कि उनकी एसेट्स तक हमारी एक्सेस हो। इसको मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से भी हम इसको ऐड करेंगे डायरेक्टली। गिव अ पार्टनर एक्सेस टू योर एसेट्स, यानी कि आप अपनी एसेट्स की एक्सेस दे रहे हैं किसी पार्टनर को। या फिर ये मोस्टली ऐसा होता है जिसका पोर्टफोलियो बना हुआ होता है, उसे हम पार्टनर कंसिडर करते हैं। या फिर आप किसी की एसेट्स की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि आप हमें एसेट्स अपने अपने एसेट्स की एक्सेस हमें दे दें। तो अगर हम खुद किसी को दे रहे हैं तो अगेन हम उस बिजनेस पार्टनर की आईडी डालेंगे। अब ये आईडी हमें कहाँ से मिलती है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। आप कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस डालेंगे पार्टनर की अपने, यानी कि जिसका भी पोर्टफोलियो की आप एक्सेस मांग रहे हैं। ठीक है, और उसके पोर्टफोलियो की आईडी, उसके पोर्टफोलियो की आईडी यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो आपको पोर्टफोलियो की आईडी कहाँ से मिलेगी, देखिए हम यहाँ पर थे बिजनेस इन्फो में, तो ये रही आपकी बिजनेस पोर्टफोलियो की आईडी। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि आप हमें अपने बिजनेस पोर्टफोलियो की एक्सेस दे दें, हमें पार्टनर बनाने हैं अपने बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर, तो उस क्लाइंट को आपको अपने बिजनेस पोर्टफोलियो की आईडी देनी होगी। तो वो आपके पूरे पोर्टफोलियो को एक्सेस दे देगा अपने पोर्टफोलियो में। या अगर आपको भी किसी को अपनी एक्सेस देनी है तो आपने इससे ही आईडी शेयर करनी है, उसने आपसे अपनी आईडी शेयर करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी यहीं से इसको ही ऐड कर लेते हैं। आप उस पर्सन का ईमेल एड्रेस डालेंगे, कॉन्टेक्ट ईमेल एड्रेस, उसके बाद उसकी पोर्टफोलियो आईडी। उसकी पोर्टफोलियो आईडी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आपका भी अकाउंट आ रहा है, आपकी भी पोर्टफोलियो आईडी आ रही है। उसके बाद आप उसके बिजनेस से आप बताएंगे कि हम क्या हैं, हम कोई ब्रांड है, बिजनेस है, हम मीडिया एजेंसी हैं। ठीक है, और हमारा इसमें रोल क्या होगा, हमारा रोल होगा मीडिया एजेंसी। तो उसके पास एक रिक्वेस्ट चली जाएगी, और फिर उस रिक्वेस्ट के बेसिस के ऊपर वो आपको सारी प्रोवाइड करेगा अपनी चीजें। यानी कि उसके पार्ट पोर्टफोलियो की एक्सेस, जैसे अभी हमने एक पर्सन को ऐड किया, इसी तरह से पूरा पार्टनर ऐड हो जाता है। कि वो कोई पर्सन नहीं होता, वो कोई ईमेल आईडी नहीं होती है। जब हम पीपल ऐड करते हैं तो वो कोई ईमेल आईडी, यानी कि कोई फेसबुक की आईडी को हम एक्सेस दे रहे हैं। लेकिन जब हम पार्टनर ऐड करते हैं तो हम किसी के पूरे पोर्टफोलियो को अपने एक्सेस दे रहे हैं। जैसे ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है पोर्टफोलियो, तो ये किसी का पोर्टफोलियो है जिसने हमारे हमें पूरी एक्सेस दी हुई है अपने पोर्टफोलियो की। तो हम उसके पोर्टफोलियो को यहाँ से जाके डायरेक्टली मैनेज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे भी देखा होगा। अच्छा, यहाँ पे नहीं है। सही। तो ये वाला मैं आपको, ये वाला समझ में आया ऑप्शन। ये पोर्टफोलियो की किसी की आईडी नहीं है मेरे पास, अदरवाइज मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं अपने ही ऐड करूँ अगर तो उसमें, हाँ अपनी ही आईडी में डाल रही हूँ तो इसमें वो प्रोसेस नहीं कर रहा। अगर किसी को मुझे ऐड करना है तो मैं उसको सिंपल ये बोलूंगी कि भाई आप अपनी पोर्टफोलियो की आईडी मुझे दे दें, मैं उसकी पोर्टफोलियो की आईडी यहाँ पे ऐड करूंगी एंड देन नेक्स्ट, और वो पर्सन ऐड हो जाएगा मेरे पोर्टफोलियो के अंदर। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है पार्टनर का। ये पर्सन की बात हो रही है, यानी किसी एक ईमेल आईडी को ऐड करना है। पार्टनर की बात हो रही है किसी के पूरे पोर्टफोलियो को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना। क्लियर है यहाँ तक? यस। ठीक है, सिंपल आपको बस अपने पोर्टफोलियो की आईडी होती है एक दूसरे के साथ, और आप अच्छा, सिस्टम यूजर थोड़ी सी एक डिफरेंट चीज है। सिस्टम यूजर का मतलब ये है कि अगर आप किसी ऐसी एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहाँ पे आप ये चाह रहे हैं कि जो हमारे टीम मेंबर है, मोस्टली टीम कंट्रोल करने के लिए होता है, कि जो हमारे टीम मेंबर है वो घर से एक्सेस नहीं कर सके हमारे पोर्टफोलियो को, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक कंप्यूटर से इसको एक्सेस कर सकते। तो उसके लिए हम अपना जो सिस्टम होता है, इस वक्त मेरा सिस्टम क्योंकि ओपन है, नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है किसी भी, तो बिजनेस सेटिंग्स में क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर होता है वो किसी एक नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। और आप जब उसको कंप्यूटर को वहाँ पे यूज करते हैं, अगर कोई लोग, कोई आप में से जॉब करता हो, या यूनिवर्सिटी के अंदर भी अगर हम यूज करते हैं, तो उसमें कुछ लिमिटेशन होती है कि आप एडमिन का एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि सिस्टम एडमिन को एक्सेस नहीं कर सकते, कंप्यूटर में कुछ इंस्टॉल नहीं कर सकते, कुछ प्रोक्सीज लगी हुई होती हैं, कुछ वेबसाइट ब्लॉक होती हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट्स ब्लॉक किए हुए होते हैं बहुत सारे लोगों ने, ताकि एम्प्लॉयज बैठकर जो है ना वहाँ पे सोशल मीडिया नहीं चला रहे हो, शॉपिंग साइट्स ब्लॉक की हुई होती हैं। तो इस तरीके से जब कोई सिस्टम नेटवर्क से कनेक्टेड होता है ना, तो उसका एक सेंट्रल एडमिन होता है जो सबके सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, जितने भी ऑफिस में लोग होते हैं, यूनिवर्सिटी के सिस्टम्स को, जो लैब्स में जितने भी बच्चे काम कर रहे होते हैं उनके,
इस तरह से कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट सिस्टम सिक्योर हो, यानी कि नेटवर्क से कनेक्टेड हो, उसमें हम, अगर मेरे डिपार्टमेंट के अंदर 50 लोग काम करते हैं जो एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है, और मैं ये चाह रही हूँ कि कुछ बस 2-3 लोगों को ही मैं अपने पोर्टफोलियो की एक्सेस दिए, या 2-3 सिस्टम्स को मैंने अपने पोर्टफोलियो की एक्सेस दिए, लोगों को भी नहीं। तो हम वो सिस्टम्स ऐड करते हैं, जो सिस्टम की आईडीज होती हैं। जब आप देखा होगा आपने, यूजर नेम और पासवर्ड आता है, आप कहीं अपने सिस्टम में लॉग इन करते हैं, तो जैसे अभी हमारे एपीएमएस में भी जब कुछ स्टूडेंट्स अपना सिस्टम लॉग इन करते हैं, तो उनके पास आते हैं कि अपने अपनी आईडी और पासवर्ड ऐड करें, तो वो आईडी और पासवर्ड जो है अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करती है आपको जी। हेलो, कोई कुछ कह रहा है? ऑफिस के सिस्टम्स ऐसे ही होते हैं कि जब भी आप उनको लॉग इन करते हैं, एक लॉग इन आईडी और पासवर्ड आपको दिया जाता है। मिस मैं पूछ रही हूँ। हम्म, सवाल तो पूछे, आवाज नहीं आ रही आप। मिस मैं पूछ रही हूँ कि जब हम लोग क्लाइंट को एक्सेस देंगे या क्लाइंट हमें बिजनेस पोर्टफोलियो का एक्सेस। क्लाइंट हमें देगा ना, हम क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, अगर हमारा अपना बिजनेस है तो हमने अपना पोर्टफोलियो खुद ही बनाया होगा हम। और अगर हमें अपनी टीम को एक्सेस देना है, यानी कि हम किसी से काम करवा रहे हैं, अगर हमें किसी एक इंसान को एक्सेस देना है तो हम पीपल पे जाके एक्सेस देंगे, और अगर हमें किसी को पूरे पोर्टफोलियो की एक्सेस देनी है तो हम पार्टनर्स के ऊपर जाकर एक्सेस देंगे। इसी तरह से अगर हमें किसी के पूरे पोर्टफोलियो की एक्सेस लेनी है, किसी की भी, तो उससे कहेंगे कि वो अपनी पोर्टफोलियो की आईडी हमसे शेयर कर ले, ताकि हम यहाँ पे उसको ऐड कर लें, या वो हमें ऐड कर ले, हम अपने बिजनेस पोर्टफोलियो की आईडी उसको दे दें। और हमें अपने बिजनेस पोर्टफोलियो की आईडी यहाँ से मिलती है, कि ये हमारी आईडी है। अगर आपको किसी के बिजनेस पोर्टफोलियो की एक्सेस चाहिए, पूरे पोर्टफोलियो की, तो आप उसको सिंपल यहाँ से अपनी आईडी कॉपी करके दें और उससे बताएं कि आप यहाँ से हमारी आईडी ऐड कर दें, तो आप उसके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएंगे और आप एक्सेस कर सकेंगे कंप्लीट पोर्टफोलियो में। तो ये पार्टनरशिप कहलाती है, यानी कि पोर्टफोलियो ही हम एक्सचेंज कर रहे हैं पूरा। और पर्सन का मतलब है कि किसी को कोई एक्टिविटी असाइन करनी है आप। सिस्टम यूजर का मैं आपको ये बता रही थी कि जो नेटवर्क से कनेक्टेड सिस्टम होते हैं उसके अंदर एक यूजर नेम और आईडी और पासवर्ड होता है। तो हम ना किसी पर्सन को दे रहे हैं अपने पोर्टफोलियो की एक्सेस, और ना ही हम किसी पार्टनर को दे रहे हैं, बल्कि हम ये चाह रहे हैं कि हम स्पेसिफिक सिस्टम को दें। यानी कि अगर हमारे ऑफिस के अंदर 10 सिस्टम है और उनमें से 2 सिस्टम ऐसे हैं जो स्पेसिफिक मार्केटिंग के लोग यूज करते हैं, एक से ज्यादा लोग यूज करते हैं लेकिन वही सिस्टम यूज करते हैं, मल्टीपल शिफ्ट में यूज करते हैं लेकिन वही सिस्टम यूज करते हैं, और वो सिस्टम जो है वो सिर्फ मार्केटिंग वाले ही यूज करते हैं, और उनको हमें ये एक्सेस देनी है पोर्टफोलियो की, तो हम उन सिस्टम्स को ऐड कर देते हैं यहाँ पे। सिस्टम की नेम या आईडी जो भी हमने बनाई हुई है वो ऐड करेंगे। जैसे अगर मैं आप लोगों को, अच्छा अब बंद हो जाएगा मेरा सिस्टम अगर मैं वैसे करके दिखाऊंगी आप लोगों को। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो उस सिस्टम पे जो भी पर्सन बैठेगा, उस सिस्टम से जो भी लॉग इन करेगा वो एक्सेस कर सकेगा आपके बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये हम मोस्टली ऑफिस के अंदर करते हैं, कि अगर हमारे पास, हम चाह रहे हैं कि एक तो वो ऑफिस से बाहर यूज ना करें, पोर्टफोलियो को ऑफिस से बाहर एक्सेस नहीं कर सके, ऑफिस में आकर इस स्पेसिफिक सिस्टम के ऊपर, स्पेसिफिक कंप्यूटर पीसी या लैपटॉप के ऊपर बैठकर ही एक्सेस करेगा तो एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये एक क्लोज सिटिंग के लिए होता है, कि जब ऑन साइट काम हो रहा होता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे यूजर्स, कि आपके बिजनेस के अंदर किस तरह से आप यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, इंडिविजुअल पर्सन को भी, किसी के पूरे पोर्टफोलियो को भी, और किसी एक सिस्टम को भी, कि उस सिस्टम को जो भी यूज करेगा वो पोर्टफोलियो को एक्सेस कर सकता है। अच्छा, उसके बाद अब आ गए आपके पेजेस। अब ये देखिए, ये जो आपके पेजेस हैं, ऐड अकाउंट हैं, इनको हम कहते हैं बिजनेस एसेट्स। ठीक है, ये कहलाती हैं एसेट्स, जो ये आपके पास है ना, बिजनेस एसेट्स ग्रुप। आपको पोर्टफोलियो के अंदर, यानी कि मेटा बिजनेस सूट के अंदर जहाँ पे भी एसेट्स का वर्ड यूज होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपके पेजेस और आपके एड अकाउंट्स। ठीक है, तो पेजेस आपके फेसबुक के भी हो सकते हैं, आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट्स भी हो सकते हैं, आपके व्हाट्सएप के अकाउंट्स भी हो सकते हैं, आपके थ्रेड्स के अकाउंट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप जो भी ऐड करेंगे वो आपके एसेट्स कहलाएंगे।